हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो ये जो हमारा आइडेंटिटी का टॉपिक होगा बच्चे, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे जब हम लोग आइडेंटिटी का क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम किसी आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सर उसमें समझ में नहीं आता है कि अगला स्टेप हम कौन सा मतलब अप्लाई करें, क्या सोचें कि हमारा ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कोई भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो, सर हमें उसे कैसे सॉल्व करना, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके इसमें ये केस होते हैं कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें स्टेप्स ही नहीं पता रहते कौन सा स्टेप फॉलो करें जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो आज हम लोग यही देखेंगे। आज आपको हम ऐसे ऐसे टेक्निक बताएंगे आइडेंटिटी सॉल्व करने का। अगर आपने ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लें तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो आइडेंटिटी के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कदापि नहीं रुकेंगे, कतई नहीं रुकेंगे, 100% सॉल्व होंगे। ध्यान देना बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैं वैसे पर तो टोटली RS अग्रवाल मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट और टेक्निक है अगर वो आप सीख गए तो आप किसी भी बुक को फॉलो करेंगे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी में। ध्यान देना, यहाँ पर आइडेंटिटी ये क्लास 10th का है बच्चे, ये लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, आइडेंटिटी आप ध्यान से देखिएगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूले, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूले, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। सर ऐसे कौन कौन से फार्मूले हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक चीज़, हर चीज़ें सिखा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। कौन सा? रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक, सर ये रेसिप्रोकल फार्मूला कौन होता है? वेट करिएगा, हम लोग सब सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहला होता है सर साइन थीटा इक्वस टू होता है 1/कॉसेक थीटा, और दूसरा होता है सर ये साइन थीटा इक्वस टू 1/कॉसेक थीटा, तो हमको पता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, आपने सिर्फ इसको इस तरीके से याद रखा है। आपको ये भी याद होने चाहिए क्या, कि सर कॉसेक थीटा इक्वस टू 1/साइन थीटा भी होता है। यानी कहीं अगर हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे 1/साइन थीटा भी यूज करेंगे। या आपको ये भी याद होने चाहिए क्या, कि सर कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। ये भी हमें पता होनी चाहिए। कहीं ज़रूरत पड़ी, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1। या अगर हमें प्रूफ में ज़रूरत पड़ी तो 1 के प्लेस पे इनको यूज कर देंगे। ठीक, अच्छा। दूसरा होता है मेरे भाई कॉस थीटा इक्वस टू 1/सेक थीटा। ठीक, यहाँ आप बच्चे इसको लिख सकते हो कि सर सेक थीटा इक्वस टू 1/कॉस थीटा। ओके, ये आपको याद होनी चाहिए। या कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो आप सेक थीटा इंटू कॉस थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ठीक, ये सब फार्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, ध्यान देना बच्चे, ये जो टेक्निक सिखा रहा हूँ अगर आपने ध्यान से देख लिया, गारंटी दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। ठीक, एक और है सर, कौन है? tan थीटा इक्वस टू 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वस टू 1/tan थीटा। ओके, या कहीं ज़रूरत पड़ा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक, बस सर इतने फार्मूले हैं, कुछ हमारे बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या, कि सर अच्छा हाँ, 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? tan थीटा इक्वस टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वस टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले
हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, अलजेब्रिक फार्मूले हैं, आइडेंटिटी मतलब वही अलजेब्रिक फार्मूले हैं। क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर ये तो हमें याद है, ठीक है ठीक है, आपको याद है, पता है। लेकिन बच्चे आपको ऐसे भी ये याद होना चाहिए कि कहीं अगर हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखा तो हम उनके प्लेस पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। और एक फार्मूला है क्या सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे भी याद होना चाहिए, या आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि कहीं अगर हमें ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिखा तो हम लोग इसको लिखेंगे ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब। क्या लिखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखेंगे, ठीक। एक और फार्मूला है, सेम इसी का भाई है, कौन है सर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वस टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ठीक। ये भी याद होना चाहिए। सर आप फार्मूले लिखा रहे हो, कोई बात नहीं भाई। गाड़ी स्पीड तभी पकड़ेगी जब रोड मेंटेन होगा, ठीक है। तो पहले रोड मेंटेन कर लेते हैं। मीन्स ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी सर कहीं अगर ऐसा दिखा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। अगर ऐसा कहीं दिखा तो हम उसके प्लेस पे माइनस ए बी नहीं जी प्लस ए बी, तो उसके प्लेस पे लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, अगर आप आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ये हर एंगल से याद होने चाहिए, जितनी एंगल्स आपको याद होना चाहिए वो मैं लिख दिया हूँ, ठीक। आइए अब अपने आइडेंटिटी को देख लेते हैं, आइडेंटिटी वाले फार्मूले को। ध्यान देना, हम आइडेंटिटी के फार्मूले इस वीडियो में डेराइव नहीं करवाने वाले हैं, हम सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। डेरिवेशन दे दिया जाए किसी वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, आइए आइडेंटिटी के फार्मूले देखते हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन है ध्यान से देखना। फर्स्ट आइडेंटिटी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। सर ये तो हमें पता है सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते, कोई बात नहीं बच्चे। आप जो है इसको एक एंगल से देखते हो। चलो आइए देखिए इधर, ध्यान से देखना। अगर हम लोग साइन को लेफ्ट में भेज दें तो कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा सर एक फार्मूला तो ये भी हो गया। अच्छा सर ज़रूरी है कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को ही लेफ्ट में भेजेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कॉस को लेफ्ट में भेजो। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी अगर कहीं ज़रूरत पड़ा तो कास स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे अगर मान लो लिखना पड़ा कॉस को तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये सब जरूरी है। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो पता है। लेकिन बच्चे आप ये भी याद रखिएगा कि 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उल्टा भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक। चलो तो ये हमारे फार्मूले हो गए कौन कौन सर? ये हो गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। ये हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे मैं बताया हूँ मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊँगा क्योंकि इस समय इतना टाइम नहीं है डेरिवेशन करवाएं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने चाहिए। आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। मेरे भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा है, ओके। चलो
सर ये तो हमें पहले से याद है सर, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते बच्चे। आपने एक इसे एक एंगल से याद रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप tan को लेफ्ट में भेज दोगे तो क्या बचेगा सर? tan को लेफ्ट में भेजेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो, यानी कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ी बच्चे तो वहाँ पर हम लोग 1 की प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, या कहीं अगर ज़रूरत पड़ी बच्चे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी कि सर हमें ये भी याद रखना है, हाँ क्या याद रखना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अच्छा सर, ये तो हमें पता था, ठीक है बच्चे, पता था और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा अगर हम लोग देखें सर यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये है ए स्क्वायर, ये है माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर इसको फैक्टराइज कर देते, एक में आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या इसकी वैल्यू 1 हो सकती है? हाँ बच्चे, हो सकती है। आप एक को जो है लेफ्ट में भेजो, तो यानी आपको दिखेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा के प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक। ऐसे भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। सर आप बहुत फार्मूले लिखा है, कुछ नहीं बच्चे, आप एक आइडेंटिटी याद करो, बस इसको घुमा फिरा के लिखना सीख जाओ, बस ये कहना है आपको, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हम इसको रोक लेते हैं, इसको नीचे, हाँ भेज दीजिए, बस डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं रखना है। वो सब अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, जब क्लास 11 पहुँचेंगे तो सोचेंगे, ठीक। 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा ठीक है, यानी सर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे भी इसको यूज करेंगे, ठीक। यानी बच्चे ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी और देख लेते हैं, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है सर? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में भेज दें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी सर अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो 1 के प्लेस पे क्या हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे? हाँ लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ लिख सकते हो। यानी ये भी आपको याद होना चाहिए, या आप इसे ऐसे भी याद रखिए, कैसे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सेम काम बच्चे आप लोग एक बात और ध्यान रखो कि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप इसको भी इसकी तरह जो है लर्न कर सकते हो, ठीक है। कहीं ज़रूरत पड़ी तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो बच्चे ये वो रहे फार्मूले जो यहाँ पर लिखे गए। ध्यान देना, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लो मेरे बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कभी भी अगर साइन थीटा का पावर n दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हो साइन का पावर n थीटा, ठीक। या कॉस थीटा का पावर n दिया गया है तो आप लिख सकते हो कॉस पावर n थीटा। वैसे ही tan वैन कोई भी हो सबके साथ अप्लाई कर सकते हो। मीन्स tan थीटा का पावर n दिया गया है तो बच्चे आप इसको लिख सकते हो क्या कि tan का पावर n थीटा, ठीक। ये है, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे बच्चे। कुछ हमारे एक्सपोनेंट के फार्मूले हैं, उनको भी याद रखिएगा। कुछ एक्सपोनेंट के फार्मूले हैं, कौन है ध्यान से देखिएगा। सर कभी भी अगर एक पावर n अपन बी पावर n दिए गए, मीन्स पावर अगर सेम है मेरे भाई, अगर पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हो कि बेसिस को डिवाइड करके पावर बाहर ले सकते हो, या कभी अगर ऐसे भी हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करेंगे और आइडेंटिटी आपकी 100% क्लियर हो जाएगी बच्चे। इसमें जितने भी क्वेश्चन लेंगे हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई टेक्निक सिखा कर जाएंगे, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे करें साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, आप प्रूव करिए कि ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब बच्चे आप ध्यान से सुनिए, पहली बात आप ध्यान से सुन लो, क्या टेक्निक है सुनो। जब भी आइडेंटिटी क्वेश्चन दिखे आप पहले तुरंत उसे सॉल्व मत करो, पहले आप ध्यान से देखो कि सर अगर मान लीजिए हम LHS लेके चलें तो हमें RHS में क्या चाहिए। अगर हम LHS को सॉल्व करें तो RHS में क्या चाहिए, या अगर हम RHS को सॉल्व करें तो LHS में क्या चाहिए। बच्चे इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम क्या करें बच्चे कि LHS को सॉल्व करें और RHS आ जाए तो भी ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, या हम RHS को सॉल्व करें और LHS आ जाए तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। या हम क्या करें कि LHS को सॉल्व करें, कुछ इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा अगर इसे भी सॉल्व करने के बाद RHS को भी सॉल्व करने के बाद वही वैल्यू आ रही तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखकर ये आइडिया लगाएंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो LHS से RHS में जा सकते हो या RHS से LHS में आ सकते हो। हम लोग हमेशा एक काम करेंगे मेरे भाई, आप चाहो तो RHS से LHS में जाओ या LHS RHS में चले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर दोनों टेक्निक लगा सकते हो, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ यहाँ पर देखना, हम लोग इसको दोनों टेक्निक से सॉल्व कर देंगे, LHS RHS से भी। लेकिन ध्यान देना, हम लोग हमेशा बड़े एक्सप्रेशन से छोटे की तरफ जाएंगे। लेकिन चलिए हम अभी शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन दोनों साइड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टेक्निक सीख जाएंगे करना क्या है। यहाँ पर देखना, जैसे आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अब यहाँ हमें प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम, जैसे देखिए हम इसको LHS से सॉल्व करें, ठीक है। फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा नॉल, ठीक। अब बच्चे आप देखो, LHS में साइन और कास का कॉम्बिनेशन है, लेकिन RHS में हमको सिर्फ और सिर्फ कास चाहिए। क्या चाहिए, कास चाहिए। तो हमें हर हालत में इस साइन को यहाँ से हटाना है। तो साइन को कैसे हटाओगे, उसको हटाने से पहले मेरे भाई आप हमें ये बताओ, क्या ये साइन और कास का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर, ये साइन और कास का कॉम्बिनेशन है, यानी कहीं ना कहीं इसमें साइन और कास वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली। वो कौन सी आइडेंटिटी है सर, वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसीलिए मैं बोला था बच्चे कि ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, तो सर अभी तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज होते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन आप हमें ये बताओ, अगर इनका डिग्री किसी तरीके से अगर हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है, क्या हमें इस आइडेंटिटी से कुछ हेल्प मिल सकता है। हाँ श्योर मिल सकता है। आइए तो हम लोग लिख सकते हैं, अभी अभी मैं लिखाया था कि अगर साइन का पावर n थीटा दिया गया है तो आप चाहो तो ये पावर बाहर भी ले सकते हो टोटल साइन के ऊपर, या अगर टोटल पावर दी है साइन को ऊपर लगा के थीटा को सेपरेट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सर ये हो गया, देखो ये कैसे पता सर, आप ऐसे कैसे करती हैं, तो आपको बता दें बच्चे कि एक पावर m इंटू एक पावर n है, तो ब्रैकेट आप जैसे ही हटाते हो तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो वैसे साइन स्क्वायर थीटा है, बाहर से पावर 2 है, तो जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब सर यही है कि हमें ये कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी यूज करना है, इसलिए इस पावर को सेपरेट कर रहे हैं। जैसे आपने इसको सेपरेट कर दिया, ऐसा लग रहा है सर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। कहने का मतलब बच्चे ध्यान से देखिएगा कि सर मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रंप का स्क्वायर, मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रंप का स्क्वायर, बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रंप का स्क्वायर ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में, यानी सर ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रंप का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में मोदी प्लस ट्रंप और दूसरे ब्रैकेट में मोदी माइनस ट्रंप, ठीक। ओके, कहने का मतलब सर कुछ भी का स्क्वायर दिया गया माइनस कुछ भी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यानी सर एक ब्रैकेट में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके चलो, अब बच्चे आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप यहाँ पुट कर दो, ये हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर अब डिग्री तो 2 हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे RHS की तरफ टेंड कर रहे हैं, लेकिन सर अभी ये साइन है। मैं बोला था बच्चे आपको, अब फिर से सुनो कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो और लाना क्या है। सॉल्व कर रहे हो साइन कास का कॉम्बिनेशन, रिजल्ट लाना है प्योरली कास में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कास होना चाहिए, यानी साइन को रिमूव करोगे। तो अभी अभी बच्चे मैं आपको आइडेंटिटी में शुरुआत में फार्मूला लिखवाया था कि बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को ज़रूरत पड़ी तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख दोगे। क्या लिखोगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो पुट करो यहाँ पर, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको सर कास में चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा।
जरा आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा, सेम साइन का है, ऐड हो जाएगा। क्या ये 1 - 2 cos स्क्वायर आ गया? हाँ सर, ये इक्वल टू आ गया RHS के, यानी सर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक। अच्छा, तो सर आपको पता था, आपने LHS यूज करके सॉल्व कर दी, मान लो हमसे RHS बोले तो आपको क्या करना है बच्चे, आप पीछे रफ वर्क पे उल्टा सॉल्व कर लो, बड़े एक्सप्रेशन छोटे एक्सप्रेशन तरफ सॉल्व कर लो। जब कहेंगे RHS सॉल्व करना तो यही उल्टा आप वहाँ पर उतार दोगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन सर ये तो ठीक है सर, आप ज़रा सोच को देखिए, आइए सोचते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग, ये मेथड फर्स्ट था, कौन सा मेथड? मेथड फर्स्ट था। आइए मेथड सेकंड से देख लेते हैं। मेथड सेकंड, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा से हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS, RHS। बच्चे आप बताइएगा RHS में है क्या? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, यहाँ पर सिर्फ कास है, हमको लाना है साइन और कास, दोनों का कम्बिनेशन लाना है। तो बच्चे आप बताइए, मैं बोला था कि ज़रूरत पड़ने पर अब साइन और कास का दोनों कम्बिनेशन लाना है, तो आप हमें बताइए क्या करोगे? सिंपल सी बात है बच्चे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करोगे। यहाँ पर करना क्या है कि अगर आप चाहो तो 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रा लिखिएगा 1 के प्लेस पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा ही क्यों लिखा गया? क्योंकि हमें साइन और कास के भी फॉर्म में ही रिजल्ट चाहिए। ठीक है, -2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाए, देखो प्लस कॉस स्क्वायर -2 cos माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक सर, ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जबकि आपको ये चाहिए। तो बच्चे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो कोई प्रॉब्लम, और 1 की वैल्यू है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही हो गया कि मोदी प्लस टर्म मोदी माइनस ट्रम्प दिए है, तो मोदी का स्क्वायर माइनस ट्रम्प का स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स आ गया सर साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वस टू ये क्या आ गया? LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक सर, एक मेथड तो ये हो गया कि हम RHS से सॉल्व करके LHS लाएं, या दूसरा मेथड ये हो गया हम RHS सॉल्व करके LHS लेकर जाएं, या LHS सॉल्व करके RHS ला दें, या दोनों को सॉल्व करें। कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू अगर बराबर फॉर्म में आ गई तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए साइन टू द पावर 4 थीटा कास टू द पावर 4 थीटा अपन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर, आप सर हम ये तो काम करेंगे नहीं कि 1 से ये लेकर आएंगे। ठीक है, अब हमेशा ये कोई नंबर है, यानी सर गारंटी है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सर इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, गारंटी है, ये सॉल्व होकर 1 आएगा। ठीक है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन सर मेथड फर्स्ट, सर इसका भी मेथड सेकंड बताएंगे? हाँ बताऊंगा, 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद कंटिन्यू हम जो बड़े एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखना, जैसे यहाँ पर देखो मेथड फर्स्ट, आइए फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS क्या दिया गया है सर? साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा अपन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिएगा बच्चे, एक फार्मूला आप लोग और ध्यान में रखो, ध्यान से देखना, क्या इधर देखना सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। बच्चे इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यानी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम लोग इसको LHS में लेके आएँ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ये एक रिजल्ट है, इसे आप याद करिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए बच्चे। ये अगर याद रहा तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में कहीं अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू या इनकी ज़रूरत पर डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चे आप हमें बताइए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रिजल्ट हमारा क्या आ गया 1 आ गया, जो कि क्या है RHS है, मीन्स हेंस प्रूव्ड है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक, अच्छा सर ये तो बड़ी आसानी से आ गया सर। आप बोले सर मेथड सेकंड सिखाऊंगा, ये मेथड सेकंड से देख लेते हैं। चलो, मेथड सेकंड कुछ नहीं है, इसी का उल्टा है। क्या है उल्टा, मीन्स फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। ठीक, RHS में क्या दिया गया सर 1 है, क्या है 1 है, 1 से हमें इतना बड़ा एक्सप्रेशन लाना है। तो बच्चे आपको पता है कि अगर 1 लिखा गया है तो 1 ऐसे भी लाया जा सकता है कि अगर सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर दें तो शायद उसकी भी रिजल्ट क्या आती है 1 आती है। यानी सर हमें लाना क्या है, हमें लाना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी सर अगर हम सेम वैल्यू से, हमें जो LHS में चाहिए अगर उसी सेम वैल्यू से, जैसे साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा लिखें अपन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों कट कर 1 ही आएंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर हमें ये चाहिए, तो हमको पता है सर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो पुट कर दीजिए। तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आ गया LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये टेक्निक है हम लोग की जो है सॉल्व करने की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैन एक प्रूव करिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा। ठीक, तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें भी हम लोग LHS RHS दोनों से कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी एक बात सुनिए, हमेशा जो है जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन होता है ना उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हमेशा बड़े एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे। ऑलवेज सेलेक्ट बिग एक्सप्रेशन, जो बड़ी वाले एक्सप्रेशन लिखे गए उसको सॉल्व करके छोटे वाले की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कभी भी छोटे से बड़े में नहीं जाएंगे। ठीक, ज़रूरत पड़ी अगर कोई हमसे ज़बरदस्ती कर रहा है तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में क्या करेंगे कि पीछे रफ वर्क पर इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, छोटे वाले की तरफ रिजल्ट आ जाएगा पेंसिल से। उसके बाद जो है हम अपने, मान लो उसको हमको फोर्सली कह रहा है कि आप RHS से सॉल्व करिए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ आंसर लिखना है वहाँ पर इसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ इसको नोट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये RHS से ही दिखेगा। अब हो सकता है बच्चे आप ना सोच पाओ, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग टीचर हैं, बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिससे जो है ये आसानी से समझ में आता है क्या करना क्या है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें RHS से जाना है तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर हम बड़े एक्सप्रेशन छोटे की तरफ जा रहे हैं तो आपको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप भी एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते इस लायक हो जाओगे कि आप इधर से भी सोच सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर देखना। तो मान लीजिए अगर हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करें, प्रूव करें, ठीक है प्रूव करें, मान लीजिए LHS से प्रूव कर रहे हैं, फ्रॉम LHS में से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया गया तो वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक, अच्छा बच्चे ध्यान से देखिएगा, सर दिया क्या है, बच्चे यहाँ ध्यान से देखो क्या दिया गया है। सर दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कॉसेक थीटा। लिए लाना क्या है, कॉसेक थीटा लाना है। दिया ये दिया गया है, दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कॉट, और रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ कॉसेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए, कॉसेक थीटा चाहिए। तो यानी सिंपल सी बात आपको दिख रहा होगा कि सर हमें कहीं ना कहीं इस काट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो तुरंत आप सोचो कि सर ये काट और कॉसेक कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, सर ये काट और कॉसेक थीटा का कॉम्बिनेशन है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, सर वो वाली आइडेंटिटी यूज होगी जिसमें काट और कॉसेक थीटा होते हैं। कौन सी, सर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक, हमको किसको हटाना है सर? हमको रिजल्ट चाहिए कॉसेक में, यानी काट को हटाना है। तो काट को हटाने का मतलब क्या है कि हम काट को लिखेंगे कॉसेक के फॉर्म में। तो बताइए कट स्क्वायर की वैल्यू निकलिए तो क्या आ जाएगा सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में चलना चाहिए कि क्या पूछा है, क्या लाना है। लाना है कॉसेक, जबकि काट और कॉस का कॉम्बिनेशन है, यानी काट को हटाना है। तो काट को आप किससे हटाओगे? आइडेंटिटी से हटाओगे। वो देखो ये दिया क्या है, तो पुट कर दो काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस काट के प्लेस पे लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपान 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब आप बताओ, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या -1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, लिख सकते हैं। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मोदी माइनस ट्रम्प का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में मोदी प्लस ट्रम्प यानी कॉसेक थीटा +1, और दूसरे ब्रैकेट में मोदी माइनस ट्रम्प, ठीक है, अपान 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब बच्चे ज़रा ध्यान से देखो, ये सेम है, कट गए। बच्चा क्या? 1 प्लस कॉसेक थीटा -1, ये भी कट गया। क्या आपका रिजल्ट आ गया कॉसेक थीटा? हाँ सर आ गया। और कॉसेक थीटा क्या बोल रहे हैं? RHS है। सर हमने LHS सॉल्व किया, LHS को सॉल्व किया, RHS अपने आप आ गया। यानी ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आइए बच्चे मेथड सेकंड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मेथड सेकंड। मेथड सेकंड देखिएगा। ठीक, ये क्या था? ये मेथड फर्स्ट था, ये मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकंड देखिएगा, हम लोग फ्रॉम RHS से सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है सर? कॉसेक थीटा है। क्या है? RHS में कॉसेक थीटा। अब देखिए RHS में कॉसेक थीटा, जबकि लाना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, यानी गारंटी है बच्चे आपको इसको जो है कॉसेक और काट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले आप हमें ये बताओ, ये जो एक्स्ट्रा 1 है ये कैसे आएगा? तो बच्चे ये एक्स्ट्रा 1 अगर हम लोग चाहें तो 1 इसमें ऐड कर दें और 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर आ गया कॉसेक थीटा -1। आपको पता है कि अगर हम इसी में कॉसेक थीटा +1 से इतनी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है? काट स्क्वायर थीटा होती है। कहने का मतलब बच्चे आपने 1 तो लेके आ गया, लेकिन अभी अगर यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉसेक थीटा चाहिए। तो आप क्या करिए, इसी में 1 प्लस कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दीजिए। ठीक, बताओ क्या हो जाएगा? ये 1 से हमको मतलब नहीं है, सेपरेट रखेंगे। कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1 हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपान 1 प्लस कॉसेक थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है काट स्क्वायर थीटा। क्या होती है? काट स्क्वायर थीटा। देखो वहाँ पर अपान 1 प्लस कॉसेक थीटा। और ये क्या आ गया हमारा? LHS आ गया। यानी ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक बच्चे, अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को 1 से 2 बार आप रिवाइंड करोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, कह रहे हैं आप प्रूव करिए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए की वैल्यू होती है सेक ए इंटू tan ए। आइए ध्यान से देखिएगा, प्रूव करते हैं। ठीक, मेरी बात सुनिएगा, आप चाहो तो LHS को सॉल्व करके RHS में जा सकते हो, या RHS को सॉल्व करके LHS में आ सकते हो। लेकिन RHS से सॉल्व करके LHS में आना थोड़ा सा tedious टास्क है। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ कि हमेशा सर हम जो है जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है उससे उसको जो है सिंप्लीफाई करके छोटे एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, कभी भी हम छोटे से जो है बड़े की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या सर किया नहीं जा सकता? नहीं किया जा सकता है, जस्ट अ टाइम वेस्टिंग। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वो आपको ना स्ट्राइक करे तो आप परेशान हो जाओगे, आप जो है बड़े से छोटे की तरफ जाओगे। ठीक है, लेकिन हम आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करा दे रहे हैं दोनों साइड से। ठीक है, लेकिन बाद में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बड़े एक्सप्रेशन से छोटे की तरफ मूव करोगे। ठीक, इधर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा। चलिए, जैसे पहले मैं इस बड़े से छोटे की तरफ जाता हूँ, तो मान लो मेथड फर्स्ट है मेरे भाई, ये मेथड फर्स्ट है फ्रॉम LHS। क्या दिए हैं सर? दिए हैं सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए। क्या दिए हैं? कॉट ए प्लस
टेन है, और लाना क्या है बच्चे, सेक ए टेन है। यानी सर अगर हम ध्यान से देखें जो है, अब मेरी बात सुनिएगा बच्चे, मेरी बात सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आपको ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर कभी भी एक्सप्रेशन साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ध्यान देना, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें साइन और कॉस ही सिर्फ दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। कौन सी, ये आइडेंटिटी लगा सकते हो सकता है ये डायरेक्ट ना लगे, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक दो स्टेप के बाद ये कहीं ना कहीं यूज होता दिखेगा। या कभी कभी अगर आपको सेक और टैन का कॉम्बिनेशन दिख गया, सेक और टैन का कॉम्बिनेशन दिख, तो ये हिंट करता है कि आप कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। और अगर कॉसेक कॉट का दिख गया, कॉसेक कॉट का दिख गया मेरे भाई, तो आप कहीं ना कहीं इस वाले आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन आप अगर इस एक्सप्रेशन में देखो तो सर इसमें सेक कॉसेक, सेक कॉस कॉट टैन, यानी सर इसमें देख रहा हूँ तो तीन तीन रेशियो दिए गए, तीन रेशियो दिए गए, जबकि आप कह रहे हो कि या तो प्योरली इनका कॉम्बिनेशन है, या तो इनका है, या तो इनका है, तब ये यूज करेंगे। लेकिन सर ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गए तो क्या करेंगे। तो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो आप इन पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या इस पूरे एक्सप्रेशन को सेक और टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर पेयरिंग नहीं क्रिएट करोगे तो इनका यूज आप नहीं कर पाओगे। या तो इनको कॉसेक और कट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा बच्चे, आप जो है हमेशा जो है कोशिश करोगे इनको जो है साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। मानता हूँ कि यहाँ रिजल्ट सेक और टैन के फॉर्म में दिया गया है, तो आप चाहो बच्चे ना तो इसको देखो, आप चाहो जो है तो यहाँ पर इन सबको सेक और टैन में भी कन्वर्ट कर लो, उससे भी आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ साइन और कास को कास में कन्वर्ट करके देखो एक बार, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। चलो मैं आपकी इच्छा, आपकी बातों पर ध्यान रखूँगा, इसको सेक और टैन में भी कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि हमें LHS में क्या चाहिए, सेक और टैन ही चाहिए। तो पहला मेथड हम आपको सेक और टैन में ही कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सर इनको सॉल्व करने के बाद हमें सेक और टैन की ही ज़रूरत है। तो अगर हम इनको किसी तरीके से सेक और टैन में कन्वर्ट कर पाएँ तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको ये रिजल्ट ला सकते हैं। तो बताइए, सेक जो है, सेक की ज़रूरत है, सेक को ऐसे ही रहने देंगे बच्चे। कास को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक लिख सकते हैं, ठीक, इंटू काट को टैन के फॉर्म में तो 1/tan लिख सकते हैं, प्लस tan a लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर a माइनस 1/सेक a, ठीक, इंटू टैन इंटू टैन, टैन स्क्वायर ए मीन्स 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन tan a। बोलो बच्चे ना, अगर आप इसको प्योरली सेक और टैन में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो आप गारंटी है इस आइडेंटिटी का यूज कर लोगे। तो आप हमें बताइए, क्या यहाँ पर कुछ प्लस करके आया, नहीं आया, यानी ये जो प्लस वाले और माइनस वाले हैं इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बताइए 1 + tan स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सर 1 + tan स्क्वायर के प्लेस पे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और सेक स्क्वायर -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं। तो आप ज़रा इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 को लेफ्ट में भेज दें तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सर सेक स्क्वायर थीटा -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर -1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सर ऊपर आ गया tan स्क्वायर ए, नीचे आ गया सेक ए, और सर अगर इसकी बात करें तो 1 + tan स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ हो गया सर सेक स्क्वायर ए और नीचे आ गया tan ए। तो सर एक tan से tan कट गया, एक सेक से सेक कट गया, तो हमारा आंसर आ गया tan इंटू सेक ए, ठीक है सर। ये हमारा क्या है, RHS हो गया, मीन्स हिंस प्रूव्ड, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक। चलो सर मेथड सेकंड, बच्चे मैं जो आपसे बोला कि जब कभी आपको ना समझ में आए, ऐसे बहुत सारे रेशियो का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, किन्हीं भी दो पॉसिबल रेशियो का कॉम्बिनेशन ना दिखे, बहुत सारी का कॉम्बिनेशन दिखे, तो आप बच्चे वहाँ पर क्या करोगे कि इनको जो है साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। किसके फॉर्म में, साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो चलो इनको दूसरा मेथड से भी सॉल्व करते हैं, मेथड सेकंड। फिर भी हम LHS से ही चल रहे हैं, फ्रॉम LHS। बच्चे बताइएगा, अब हम इनको साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इधर देखना, सेक ए माइनस कॉस ए, आप चाहो तो साइन कॉस, या आप चाहो तो कॉसेक काट में भी कन्वर्ट करके ये वाली आइडेंटिटी लगा के इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, काट ए प्लस टैन ए, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको आप साइन कॉस के फॉर्म में करो तो ये हो गया 1/cos माइनस कॉस ए,
और कॉट को लिख सकते हो कॉस ए अपन साइन ए, फार्मूला होता है बच्चे, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मीन साइन ए अपन कॉस ए। ठीक बच्चे, आप ध्यान से देखिए, कॉस इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए, ठीक, इंटू डिनोमिनेटर से, अच्छा डिनोमिनेटर सेम नहीं, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपन साइन इंटू कॉस। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, और मैं अभी अभी आपको पहले ही फार्मूला लिखा दिया हूँ कि सर ज़रूरत पड़ी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1, ज़रूरत पड़ी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ थीटा है तो यहाँ ए है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए इंटू, सर साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक वैल्यू 1 होती है अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, सर साइन स्क्वायर ए है तो एक साइन से साइन कट गया, ऊपर बचा साइन ए अपान कॉस ए, ठीक, इंटू यहाँ 1 बाई कॉस बच गया। बच्चे बताइएगा साइन अपान कॉस क्या होता है, tan होता है, tan ए, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए, क्या होता है सेक, यानी ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्या आ गया RHS आ गया, मीन्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैज़ प्रूव्ड, ठीक। अच्छा सर, आपने ये सब मेथड तो यूज करके बता दिया, अगर मान लीजिए सर आप इसको यूज करके ये लाना हो तो कैसे लाओगे, तो आइए बच्चे उसका भी टेक्निक आपको सिखा दे रहा हूँ, इधर देखो। मेथड थर्ड, मेथड थर्ड क्या है बच्चे, हम लोग RHS से चलेंगे, फ्रॉम RHS क्या है सेक ए इंटू tan ए, क्या है सेक ए इंटू tan ए। अच्छा, सेक ए tan ए है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan ए चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इनमें से दो फैक्टर हैं, तो इनमें से कोई एक फैक्टर आप चाहो इसको ले लो या इसको ले लो, सेम कोई एक फैक्टर उठा लो और उससे इसमें जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलो जैसे मैं मान लो, आप देखिए आप ये यूज कर लेना, मैं ये यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, या आप चाहो तो ये यूज कर लेना, मैं ये यूज कर लेना, आप डिसीजन करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना सर आप वो वाला यूज करिए या वो वाला जो मनवाए हो। चलो मैं ये यूज करता हूँ, सेक ए tan ए मल्टीप्लाइड विद, चलो मैं ये इससे ही कर देता हूँ सेक ए माइनस कॉस ए, अब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अच्छा, जब आपने किसी सेम वैल्यू से किसी वैल्यू में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों काम करते हो तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा सर, ये न्यूमरेटर में जो है उसको हमें बचा के रखना क्योंकि इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये डिनोमिनेटर और इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इधर देखना, जैसे सेक ए tan ए अपान सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक। अच्छा, इनको सॉल्व करना है, इसको बचा के रखना है, क्यों, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, इसको हिलाना है, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से सुनना, सर बहुत आसान होता है, इनको साइन और कास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, या नहीं कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कास को क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 बाई सेक लिख सकते हो, सर सेक ए tan ए अपान कास को लिख सकते हैं 1 बाई सेक, ये अगर 1 बाई सेक हो गया मेरे भाई तो ध्यान से सुनते जाना क्या होगा, अभी देखना एकदम चमत्कार हो जाएगा, सेक ए माइनस कॉस ए, ये काम आपको हर इस टाइप के क्वेश्चन में करनी ही है, ठीक, अगर आप उल्टा काम कर रहे हो, ठीक। सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, और ये सेक क्या होगा न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मान लो डिनोमिनेटर वाला सेक आके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, सेक ए tan ए अपान सेक ए इंटू सेक ए मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये आ गया सेक ए माइनस tan कॉस ए, ठीक। अच्छा सर, सेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर, क्या होती है tan स्क्वायर, और ये सेक ए हो गया सेक स्क्वायर ए इंटू tan ए अपान ये क्या हो गया tan स्क्वायर हो गया, क्या हो गया tan स्क्वायर हो गया इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक। अच्छा, एक tan से tan कट गया, बचा सेक स्क्वायर ए अपान tan ए, ठीक, सेक स्क्वायर ए अपान tan ए,
अच्छा आप बताइएगा सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए, ठीक। और ये हो गया सेक ए माइनस कॉस ए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम tan को 1 अपॉन tan लाए तो ये हो गया कॉट ए, क्या हो गया कॉट ए हो जाएगा। और वैसे tan स्क्वायर नीचे अगर tan आ गया तो एक tan से कट जाएगा तो माइनस tan ए बचेगा, क्या बचेगा tan ए बच जाएगा। और यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक, जो कि हमारा क्या आ गया LHS आ गया और हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड, आप चाहो तो इन्हें कॉसेक कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करके 4 मेथड कर सकते हो, आपके ऊपर, ठीक।